This is your final stop in trading. हाय एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर। जैसा मैंने आपको सेकंड लेक्चर में सिखाया था कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे हम मार्किंग करेंगे, कैसे हम डायरेक्शन पता लगाएंगे। फिर मैंने बोला था कि थर्ड लेक्चर में लेके आऊँगा जिसमें मैं लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप सिखाऊँगा। सो लिक्विडिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी जानने के बाद ही आप समझ जाओगे कि हाँ मार्केट कहाँ से जाना चालू करेगा और कहाँ तक जाएगा। ठीक है, लिक्विडिटी देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि मार्केट में बिग प्लेयर्स होते हैं। लिक्विडिटी क्यों यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि बिग प्लेयर्स को अपने बड़े ऑर्डर फुलफ़िल करने होते हैं और कोई भी बड़ा ऑर्डर फुलफ़िल एक बार में नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर वो एक बार में बड़ा ऑर्डर फुलफ़िल करेंगे तो स्पाइक आ जाएगा। तो वो लोग लिक्विडिटी यूज़ करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स अवेलेबल हों। ठीक है, जहाँ पर मतलब कोई भी ऑर्डर प्लेस होने के लिए, लेट्स से आप बायर हो तो आपके अपोनेंट में सेलर होना चाहिए। अगर आप सेलर हो तो आपको अपोजिट में कोई बायर होना चाहिए विथ सेम क्वांटिटी, तभी आपका ऑर्डर लगेगा। ठीक है, तो बड़े जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, स्मार्ट मनी होती है, वो मार्केट में लिक्विडिटी सर्च करते रहते हैं कि कहाँ पर लिक्विडिटी है। ठीक है, चलिए अब लिक्विडिटी को आगे समझते हैं। दो मेजर काइंड ऑफ लिक्विडिटीज़ होते हैं मार्केट में, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो मार्केट इसी इसी सर्कल में घूमता रहता है। ठीक है, इसी सर्कल में घूमता रहता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, मार्केट इसी में रोटेट करता रहता है, इंटरनल लिक्विडिटी, तो इसी में मार्केट रोटेट करता रहता है। ठीक है, अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गया स्विंग का हाई, स्विंग का लो। ठीक है, ये सारे हो गए, ये सारे पॉइंट हो गए एक्सटर्नल लिक्विडिटीज़। ठीक है, इसी में इंटरनल लिक्विडिटी क्या होगा? इंटरनल लिक्विडिटी होगा ऑर्डर ब्लॉक, इंटरनल लिक्विडिटी होगा फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, तो मार्केट इसी दो चीज़ में रोटेट करता रहेगा। मार्केट जाएगा, लेट्स से अभी जा रहा है, ये एक्सटर्नल जो है, लेट्स से ये जो एक्सटर्नल की लिक्विडिटी बनी हुई है, इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने जा रहा है, यहाँ पे ले लिया, तो फिर वो इंटरनल की तरफ आएगा। इंटरनल की तरफ कहाँ आएगा? जो जैसा मैंने बताया कि ऑर्डर ब्लॉक या तो कहीं फेयर वैल्यू गैप होगा, उस चीज़ को टैप करने वो वापस आएगा। ठीक है, ये जैसे ये वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लिया, वो वापस आएगा इस चीज़ को टैप करने, फिर यहाँ से वापस जाएगा इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। ठीक है, यही मार्केट का साइकिल है। मार्केट इसी लिक्विडिटी ग्रैब करने में, मैंने बोला था ना कि मार्केट लिक्विडिटी पे ही चलता है। लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है। ठीक है, बिना लिक्विडिटी के मार्केट नहीं चल पाएगा। जैसा मैंने बोला कि अगर उसे बाई करना है तो वहाँ सेलर होना चाहिए, सेल करना है तो वहाँ बाई होना। और ये सब मेजर पॉइंट्स क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर रेस्टिंग ऑर्डर्स रहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर के रेस्टिंग ऑर्डर्स यहाँ रहते हैं। ठीक है, और भी बहुत टाइप की लिक्विडिटीज़ होते हैं, जैसे ये तो स्विंग हाई स्विंग लो हो गया, डे हाई डे लो हो गया, वीक हाई वीक लो हो गया। ठीक है, अगर फॉरेक्स में आ जाओगे तो सेशन के हाई सेशन के लो, ये सारे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है वाइल ट्रेडिंग। ठीक है, और हम डिटेल्स जो होते हैं वो इसमें कैसे ट्रैप होते हैं, मैं वो भी आपको समझाता हूँ। और लेट्स से अगर ये सारे लिक्विडिटी पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं तो क्या स्मार्ट मनी क्या करता है? लिक्विडिटी क्रिएट करता है। वो आपको ऐसा बताएगा कि हाँ अब यहाँ से बाई कर लो, अब यहाँ से सेल कर लो, ऐसा स्ट्रक्चर वो क्रिएट करेगा ताकि हम और आप फंसे
और अपना ऑर्डर प्लेस करें और हमारा स्टॉप लॉस वहाँ पे रेस्ट करे और वो आके खासकर रिटेलर ट्रेड करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, डबल टॉप, ठीक है, डबल टॉप, ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है। तो यहाँ ये करके मार्केट ने क्या क्रिएट किया, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की, ठीक है, ये लिक्विडिटी हो गया। पहले वो क्रिएट करेंगे, फिर लोग वहाँ पे ट्रैप करेंगे, अपना ऑर्डर लगाएंगे, फिर वो अचानक से एक मूव लेंगे, लिक्विडिटी को ग्रैब करेंगे और फिर जिस डायरेक्शन में जाना होगा उस डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की, लिक्विडिटी को ग्रैब किया और फिर अपने डायरेक्शन में चले गए, ठीक है। इसी तरीके से होता है डबल बॉटम, डबल बॉटम हो गया, ट्रिपल बॉटम हो गया, राइट। ऐसा क्रिएट किया उन्होंने, फिर आपको एक डायरेक्शन देंगे ताकि आप, और सब ये जैसे कि एक पॉइंट ये बना, यहाँ दूसरा पॉइंट बनेगा तो लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक बाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ऐसा ही वो क्रिएट करते हैं, फिर अचानक से उसको ग्रैब करके निकल जाएंगे। इसी तरीके से प्ले किया जाता है, ठीक है। दोनों साइड लिक्विडिटी जनरेट की, इधर भी जनरेट हुआ, राइट, इधर भी जनरेट हुआ। आप ये सब अगर आप चार्ट को गौर से देखोगे तो ये सब बनता ही रहता है हमेशा। मैं कुछ चार्ट के सैंपल्स दिखाऊंगा अभी आपको। तो ऐसा लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे, फिर दोनों साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा काम होता है। अगर लिक्विडिटी हाई लो, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड, ये सब का नहीं दिख रहा है उन्हें और उनको मार्केट को मूव कराना है, तो मूव कराने के लिए उनको लिक्विडिटी चाहिए होगी, लिक्विडिटी चाहिए होगी तो फिर कंसोलिडेशन करेंगे। कंसोलिडेशन में ही ये सब पैटर्न बनते हैं और कंसोलिडेशन में ही मैक्सिमम रिटेलर ट्रैप होते हैं, राइट। जहाँ पे ट्रेंड लाइन का क्रिएशन होगा, ट्रेंड लाइन ऐसा क्रिएट करते रहेंगे, लोग इसको ट्रेंड लाइन के जैसा ट्रेड करते रहेंगे। अचानक से क्या होगा, आया, नीचे की लिक्विडिटी ली, ऊपर की लिक्विडिटी ली, फिर अपने डायरेक्शन में चले गए। ऐसा ही होता है। आप कोई भी कहीं भी ट्रेंड लाइन बन रहा होगा तो आप इस चीज़ को जाके बैक टेस्ट कर सकते हो कि इसी तरीके से होता है। चैनल बनाएंगे, ट्रेड लाइन बनाएंगे, फिर उसका अपर लोअर दोनों लिक्विडिटी लेंगे और फिर अपने डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ये सब क्यों क्रिएट किया जाता है? ये सब क्रिएट किया जाता है कि लोग यहाँ पर ट्रैप हुए, उनका ऑर्डर प्लेस हुए, उनका स्टॉप लॉस लगा रहे जो कि वो ले पाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लिक्विडिटी बनाएंगे, फिर आप देखते रहोगे धीरे धीरे आके वो सारी लिक्विडिटी लेते हुए चले जाएंगे, ठीक है। लिक्विडिटी टेकन पहले क्रिएट करेंगे, फिर उसको लेते हुए चले जाएंगे अपने डायरेक्शन में, ठीक है। आपने बहुत बार ये सब पैटर्न्स अपने चार्ट में देखा होगा। तो ये होता है दोस्तों लिक्विडिटी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लिक्विडिटी आप समझोगे तो आप समझ पाओगे, आप स्टॉप लॉस सही जगह लगाओगे। जहाँ डबल ऐसा इक्वल लो इक्वल हाई वगैरह दिखेगा तो आप उससे बच के रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये लिक्विडिटी पॉइंट्स है, यहाँ पे मार्केट आएगा ही आएगा लेने, ठीक है। ये सारे लिक्विडिटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब अगर मार्केट में मैं ले चलूँ तो मैं दिखाता हूँ कुछ आपको, जैसा कि अभी बिटकॉइन में यहाँ देखोगे, देखो यहाँ पे, ठीक है, मार्केट क्या है, यहाँ पे मार्केट बुलिश है। फिर देखो इतना बड़ा चैनल बना, मैं 1 आवर का दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा क्लियर पिक्चर दिखेगा, ठीक है। हाँ देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक रैली हुई, रैली होने के पहले हमेशा कंसोलिडेशन दिखेगा, हमेशा कंसोलिडेशन दिखेगा। कंसोलिडेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, उनको और कोई ऑर्डर ब्लॉक कुछ वैसा नहीं मिल रहा, तो यहाँ कंसोलिडेशन कर रहे हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हैं, लोग का ऑर्डर लग रहा है यहाँ पे। फिर धीरे धीरे वो सारे, जैसे यहाँ भी इतना सारा ऑर्डर लिया, देखो अचानक से ये नीचे तक आया। अगर आप देखोगे यहाँ पे गौर से, लिक्विडिटी ली इस लास्ट लो की लिक्विडिटी लिया, फिर अपना डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। फिर यहाँ भी देखो, यहाँ पे एक मूव दिखाया लोगों को कि हाँ भाई मार्केट फिर से ऊपर जाने वाला, लोगों ने दबा के बाई करा होगा, अचानक से नीचे किया, ये सारी लिक्विडिटी यहाँ के स्टॉप लॉसेस सारे लेके नीचे तक आ गया,
फिर यहाँ पे लोग सेल करेंगे कि नहीं अब तो यहाँ पे ये सपोर्ट टूट चुका है, तो अब लोग सेल पे बैठेंगे, सेलर्स का भी स्टॉप लॉस ले गया। तो मार्केट ऐसे ही प्ले करता है। यहाँ आप देखते जाओ, पहले यहाँ जनरेट करेंगे, यहाँ पे छोटा सा चैनल बनाया, लोग यहाँ पे दबा के करेंगे बाई सेल, फिर वहाँ पे एक सडन मूव आएगा जो सारे लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर चला जाएगा। फिर यहाँ पे फेक इंड्यूसमेंट होगा, लोग फिर सोचेंगे कि हाँ बाई करना है, फिर सेल। ऐसे ही होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिक्विडिटी मार्केट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो और जहाँ पे ऐसा रहेगा उसी को हम साइड वाइज मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है लिक्विडिटी। यहाँ भी देखो, यहाँ पे लोगों को बायर सेलर दोनों को कैसे ट्रैप किया आप देखो अच्छे से। यहाँ पे पहले डाउन साइड मूव दिखाया, ये जो स्ट्रॉन्ग तब से सपोर्ट बना हुआ था उसे तोड़ा, लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, उनका स्टॉप लॉस लिया, ऊपर गया, अपसाइड मूव दिखाया, ये चैनल को तोड़ के लोगों ने बाई करा होगा, उसको भी ट्रैप किया, वापस नीचे आया। ये जो एक और ये जो चीज़ हो रहा है इसे बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करा, लास्ट लो ये जो था इसको ले गया, इसका लिक्विडिटी भी मार्केट ले लिया और फिर ऊपर चला गया। तो इसी ढंग से होता है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया मार्केट उसी साइकिल मूव करता है, स्विंग हाई स्विंग लो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा तो फिर वो इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ आएगा, इंटरनल ले लिया तो वापस एक्सटर्नल की तरफ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है वाइल प्लानिंग योर ट्रेड कि हाँ अभी रिसेंट में कौन सी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ताकि आप नेक्स्ट लिक्विडिटी आप समझो और उसके डायरेक्शन में अपना ट्रेड लो। पहला हो गया मार्केट स्ट्रक्चर। आप मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से समझ जाओगे तो हाफ वे डन, आपको एक आइडिया लग चुका कि मार्केट को इस डायरेक्शन में जाना है। फिर आप देखोगे कि हाँ अब लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है उस डायरेक्शन में, तो क्या वो उस डायरेक्शन में जाने के पहले कोई लिक्विडिटी पॉइंट छूट रहा है तो पहले मार्केट वो लेने आएगा, उसके बाद वो उधर जाएगा। तो यही सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है वाइल प्लानिंग योर ट्रेड, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, लिक्विडिटी आपको समझ में आनी चाहिए। मार्केट में दो ही चीज़ होता है, जैसा मैंने पहले भी बोला है कि या तो आप लिक्विडिटी ग्रैब करोगे या तो आप खुद लिक्विडिटी बन जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको लिक्विडिटी की समझ होनी चाहिए। चलो गाइस, होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। मैं अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं और एक वीडियो लेके आ जाऊँगा ताकि आप क्लियर हो जाओ, ठीक है। चलो कीप लर्निंग, कीप हसलिंग गाइस। थैंक यू।